Hello everyone, hope you are good and in a nice health position. So in today's lecture session we are going to discuss on the topic that of English, that is chapter number 1, and the name of the chapter is A Bell for the Cat, and this is the chapter 1 which is of class 4. So what we actually mean by a bell for the cat is मतलब एक घंटी, मतलब बिल्ली के लिए घंटी है. So what is a basic theme is that there was a meeting of a mice, and in that meeting several mice gave their ideas, but one of the young mouse gave a nice idea, that was to tie a bell around the cat's neck. So it was very difficult task and very dangerous task, so nobody was interested. So what happened next, all the mice suddenly ran out of the room one by one, so no one was interested to bell the cats, and that was the story. Okay, so today I am going to read this summary and explain you well with the help of Hindi also, so that you can understand well. Okay, once there lived many mice in a big house. एक बार बहुत सारे चूहे एक बड़े से घर में रहा करते थे. The mice were living happily in the house. मतलब चूहे उस घर में बहुत ही खुशी से रहा करते थे. The master one day, एक दिन the master of the house brought a cat. एक दिन the owner means one day what the owner brought a cat in the house. Okay, so the cat was fed balls and balls of milk every day. मतलब the cat was fed means पिलाना, ठीक है. balls कटोरा, मतलब जो कटोरे थे उस कटोरे से उसे हर रोज दूध मतलब वो मालिक पिलाया करता था. बट लेकिन दैट वॉज नॉट इनफ फॉर हर, मतलब लेकिन उसके लिए है ना पर्याप्त नहीं थी, उतना दूध उस बिल्ली के लिए मतलब पर्याप्त नहीं थे, उसे और भी मतलब चाहिए था. सो शी यूज टू कैच, तब उसने क्या करने लगा, तब वो बिल्ली क्या करने लगी, वो चूहों को पकड़कर और क्या करने लगी, खाने लगी. व्हाट द कैट बिगेन्स टू डू, she begins to catch the mice and eat them. So by eating one by one, all the mice got worried, because one by one the mice were killed, and that was very sad for the mice. So what the mice do one day, they called a meeting to solve the प्रॉब्लम. सो एक दिन मतलब चूहे ने एक सभा बैठाया ताकि उस समस्या को मतलब अपने प्रॉब्लम को क्या कर सके, हल कर सके. सेवरल माइस स्पोक एंड गेव मेनी आइडियाज, मतलब कई सारे चूहों ने मतलब उस सभा में बैठ के बोले, और मतलब कई सारे मतलब मैनी बहुत सारे विचार भी मतलब कई सारे चूहों ने दिए. देन ए यंग माउस, एक युवा चूहा क्या करता है, स्टूड अप, खड़ा हो जाता है, एंड गेव एन आइडिया, और एक विचार मतलब सभी के सभा में वो देता है, सभी के सभा में वो विचार प्रस्तुत करता है अपना. द कैट इज वेरी क्लेवर, जो चूहा जो है जो बिल्ली है वो बहुत ही चालाक है, चतुर है. शी वॉक सो क्वाइटली, मतलब वो बहुत चुपचाप चलती है, मतलब बहुत ही शांति से चलती है. विद द पैडेड पोज, वो अपने पंजे से, पोज मीन्स पंजा, पैडेड मतलब वो दैट इज फ्लैट विच इज फिक्स इन हिज पोज. सो वी नेवर इवन हियर हर कमिंग, और जब भी वो बिल्ली आती है तो चूहे उनकी आवाज़ों को सुन नहीं पाते हैं, है ना. Therefore, इसलिए I suggest to tie a bell around the cat's neck. So what the young mouse gave a suggestion. The young mouse gave a suggestion to tie a bell around the cat's neck. मतलब कैट्स नेक का मतलब क्या है, मतलब बिल्ली के गर्दन पे क्या लगाना है, एक घंटी टाई करना है, बांधना है. सो टू टाई अ बेल around the cat's neck was difficult for all the mice, and they were very happy after listening this suggestion which was given by the young mouse. So all the mice, what they do, all the mice clapped and cheered. सारे मतलब जो चूहे थे वो ताली बजाने लगे, चेयर करने लगे, ठीक है. सडनली, अचानक, an old mouse stood up and said, अचानक से एक बूढ़ा सा चूहा जो था उस सभा में जो था, तो वो चूहा खड़ा हो जाता है और कहता है, नो डाउट द आइडिया साउंड्स गुड, कोई मतलब डाउट नहीं है, इसमें कुछ कहना नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो विचार जो है वो
सुनने में बहुत ही अच्छा है, मतलब साउंड्स गुड, मतलब सुनने में बहुत ही अच्छा है। बट हु विल बेल द कैट, लेकिन कौन बिल्ली के गर्दन पे घंटी लगाएगा, है ना। तो ऑल द माइस बिकेम साइलेंट एंड क्वाइट, सारे जो चूहे थे वो अचानक से शांत हो गए और चुप हो गए, मतलब कोई भी अब शोर नहीं कर रहा था बैठक में। Nobody was interested to risk their life for the dangerous task, कोई भी मतलब no one means कोई भी नहीं, मतलब इस काम को करने के लिए मतलब तैयार था, है। सो nobody was interested to risk their life, मतलब अपने जीवन पे दाव पे कोई, है ना, इस खतरनाक काम के लिए कोई मतलब दाव पे नहीं लगाना चाहता था अपने जीवन को। सो what happened, all the mice ran out ऑफ द मीटिंग वन बाय वन, मतलब एक एक करके सारे चूहे मतलब उस सभा से भागे। जैसे हम कह सकते हैं, एक मुहावरा होता है कि 9 2 11 हो जाना, है ना, तो इसी तरह सारे चूहे उस सभा से 9 2 11 हो जाते हैं, है ना। सो ऑल द माइस रैन आउट ऑफ द मीटिंग वन बाय वन, सारे चूहे एक एक करके उस बैठक से भाग जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी एक्चुअली लर्न द मोरल from this summary, that it is easy to sit and make big ideas, but it is never too easy, है ना, to do that work or a task. Okay, so what is actually the moral of the story? The moral of the story is, what is the moral? The moral here is, it is easier said than done. Means whatever you say you have to do, मतलब कोई भी चीज़ मतलब आप कहते हैं तो उसे कर दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए। तो इस कहानी से मतलब यही शिक्षा मिलती है कि कहना बहुत ही आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। अगर आप कोई भी काम को मतलब कह रहे हैं, अपने बोल से कह रहे हैं, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं ऐसी बात, अगर ऐसा ठीक है तो आप करके दिखाइए, है ना। सो इट इज़ ईजियर सेड एंड डन, मतलब कहना बहुत आसान है और करना बहुत ही मुश्किल है। स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस समरी एंड द स्टोरी ऑल्सो, and I think you should note down this summary, and which will be very helpful for your question answers also, which is in your book. So that's all for today. Thank you and have a nice day.